नमस्कार साथियों। जैसे कि हम लोग कल पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस एंड सीरीज में हम बताए थे आपको nth टर्म, फिर उस nth टर्म पर कुछ केस लिए थे, और उसके बाद से सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सब पिछले वीडियो में बताए हम। उसमें से लास्ट में बताए थे हम कॉमन टर्म। हालांकि इस पर आधारित कुछ और सवाल देख लेते हैं। देखिएगा कॉमन टर्म कैसे ज्ञात करते हैं एक बार। तो कॉमन टर्म जैसे nth टर्म ज्ञात करते थे, सेम वैसे ही ज्ञात करते हैं इसको भी। तो टी एन बराबर होता है क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर डी क्या होता है, डी तो एलसीएम ऑफ डी वन एंड डी टू, डी वन एंड डी टू का एलसीएम होता है। इस पर आधारित एक सवाल देखते हैं। देखिएगा सवाल, देखिएगा क्या है। तो फाइंड द 10th कॉमन टर्म ऑफ सीक्वेंस 2, 9, 16 एंड 159। ऐसे ये सीक्वेंस बढ़ रहा है, इसका कॉमन टर्म ज्ञात करना है, 10वां कॉमन पद ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पे डी का मान क्या मिलेगा, डी का मान, तो यहाँ डी वन का मान क्या है, तो डी वन का मान 7 है। फिर यहाँ पे डी टू का मान क्या है, तो डी टू का मान 4 है, डी टू का मान 4 है। तो डी वन और डी टू का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम तो क्या मिलेगा हमको, डी वन और डी टू का एलसीएम, तो 7 चौके 28, ये हो जाएगा 28। पूछा क्या हमसे 10वां कॉमन पद, तो T10 बराबर ए प्लस 9D, क्योंकि n माइनस वन इंटू डी होता है। ए का मान क्या दिया है आपको, तो ए का मान 9, क्योंकि यही देखिएगा यही फर्स्ट कॉमन टर्म है 9, इसमें 9 है, ऐसे भी फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है 9 है। तो ए का मान 9 हो गया, और n इंटू डी, और डी का मान कितना है 28। यहाँ से मिल जाएगा क्या, ये हो जाएगा 9 और गुणे 29, 29। तो गुणा कर लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, यह 9 81 और 9 दूना 18, 18 और 8 26। तो इसका जो 10वां कॉमन पद होगा 261 होगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा इस पर, देखिएगा बता रहे हैं आपको। मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस दे दिया 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट करके, और दूसरा है सीक्वेंस 1, 5, 9 और ऐसे करके। पूछ दिया क्या 16वां उभयनिष्ठ पद अर्थात कॉमन पद ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ पद, उभयनिष्ठ पद तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा इसमें। तो जो प्रथम कॉमन पद क्या है 5 है, तो यहाँ से ए बराबर मिल जाएगा 5, और इसका डिफरेंस कितना का है, तो D1 जो है, D1 कितना है 3, और D2 कितना है 4। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। तो यह मिल जाएगा हमको क्या, T16 बराबर ए प्लस में 15D, और ए का मान कितना है 5, और 15 गुणा डी का मान कितना है 12। गुणा करेंगे इसका तो हो जाएगा 5 प्लस 15 दूना 30, अब 15 कम 15, 15 और 3 18, 180, और 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 185। यह आंसर हो जाएगा इसका 185। एक और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म इन
सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, तो 2, 9, 16 डॉलर करके 100 तक गया है, एंड 1, 5, 9, 13 ऐसे करके यह गया है 201 तक। ऐसा करें कॉमन पदों को ज्ञात कीजिए, कितने कॉमन पद हैं। तो कॉमन पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला से Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो देखिएगा, हम जाहिर सी बात है कि पदों की संख्या जो न्यूनतम है 100 है, तो जो कॉमन पद होंगे 100 में ही होंगे, 100 तक ही होंगे। तो यहाँ लिखते हैं क्या 100, और a का मान क्या है, तो a का मान देखिएगा, इसमें प्रथम पद 9 कॉमन है, तो यहाँ लिख लेते हैं 9। मुझे पता नहीं कितने पद कॉमन है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस 1। और डी का मान बताया था वो क्या होता है, तो दोनों सीरीज में से जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना का है, 7 का है, और इसका डिफरेंस क्या है, 4 का है। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा क्या 91 बटा में 28, 9 किधर लगाएंगे तो कट जाएगा 9, तो हो जाएगा 91 बटा में 28 भाग कर देंगे, इधर हो जाएगा n माइनस 1। तो यहाँ से मिलेगा क्या n माइनस 1 बराबर लगभग ये 3 बार जाएगा, 3 बार, हाँ। और यहाँ से इसको लेके जाएंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 4। अब देखिए कि इसमें जो 4 पद होंगे, 4 पद क्या होंगे, कॉमन होंगे। आगे देखिएगा, आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या आज का टॉपिक रहेगा, टुडे टॉपिक लिख लेते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग। टुडे टॉपिक, आज पढ़ेंगे हम लोग सम ऑफ nth टर्म, n पदों का योगफल ऑफ NAP, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इस पर बेस कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, बेस प्रॉब्लम, इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे हम लोग। उसके बाद से सम स्पेशल केस, ये हमारा रहेगा 4 टॉपिक। देखें हम कोई एसन लिख रहे हैं क्या, देखिएगा एसन a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसे डाटा करके कहाँ तक जाएगा, लास्ट में होगा क्या l, उससे जो पहला पद होगा उसका पहला l माइनस में d, ठीक है। अब इसका क्या कर रहे हैं, तो इसको उल्टा करके लिख रहे हैं, देखिएगा ऐसे लिख रहे हैं, एसन बराबर। अब इसको स्टार्ट कर दिया यहाँ से, इस जगह l, फिर से l माइनस में d, फिर प्लस में l माइनस में 2d, ऐसे कहाँ तक कर जाएगा, ये जाएगा लास्ट में यहाँ में a प्लस डी प्लस a। जब इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2SN। इधर देखिए क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा क्या a प्लस l, फिर यहाँ से मिल जाएगा हमको क्या a प्लस l, फिर डी से डी कट जाएगा, देखिएगा फिर मिलेगा हमको a प्लस l, ऐसे मिलता रहेगा हमको a प्लस l, ऐसे करके लास्ट में तक क्या मिलेगा हमको a प्लस l। अच्छा इसमें कितने टर्म है n,
तो ये हो जाएगा, देखिएगा क्या, 2SN इक्वल टू NA+L। किसी टर्म को 5 बार जोड़े या फिर 5 से गुणा कर दें, दोनों का मान बराबर होता है। तो वैसे यह n टाइम्स है, तो n से क्या कर लिए, गुणा कर लिए हैं। तो फिर यहाँ से 2 से भाग कर देंगे तो SN बराबर क्या मिलेगा हमको, n/2 A+L। यह एक फार्मूला है, याद रखिएगा इसको। SN बराबर, यह फार्मूला है, SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में A+L। अब मान लीजिए कि अंतिम पद पता हो, तब क्या करते हैं, देखिए L बराबर क्या होता है, A+n-1 इंटू डी, या L को TN में लिखते हैं। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखिएगा, SN इजकल टू, अभी लिखे थे फार्मूला, n/2 A+L लिखे थे, तो L के स्थान पे लिख सकते हैं हम लोग, L के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा, A+n-1 इंटू डी। अभी फार्मूला लिखा था इससे पहले, जस्ट देखिएगा, दिखा रहे हैं क्या है यह। तो इस L के स्थान पे लिख लिए हम लोग। अब देखिए, तो L के स्थान पे लिखे हैं, तो A और A जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, SN इजकल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। यह होता है समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र। फिर देखिए एक और फार्मूला दिखाते हैं आपको। यहाँ समझिएगा क्या, समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग है क्या है, तो द्विघात है। चलिए लिख लेते हैं, देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग। इसके लिए फार्मूला भी जस्ट लिखवाएं आपको, क्या, SN बराबर n/2 और A+L, या फिर n/2 2A ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। यह फार्मूला आपको लिखवाना है, इसको याद रखिएगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र। थोड़ा सा इसको और कंक्लूजन करते हैं, देखिएगा क्या है। तो SN बराबर लिखे हैं अभी जस्ट, क्या, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब इसका गुणा करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NA, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n²/2 इंटू डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में n इंटू D/2। अब इसको लिख लेते हैं, देखिएगा ऐसे, n²/2 D, इन दोनों में से n कॉमन है, तो n जब कॉमन कर देंगे तो बचेगा क्या, A माइनस D/2, और n को बाहर कर लिया। ये SN बराबर है फार्मूला, याद कीजिएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं,
ऐसे लिख लिए Sn बराबर A n स्क्वायर प्लस बी एन, जहाँ A बराबर d/2 और B बराबर क्या हो गया, तो n A माइनस d/2, याद रखिएगा इसको, d/2 है। A बराबर क्या है, तो d/2, B बराबर A माइनस d/2 है। अर्थात यहाँ देखिएगा जो मिल रहा क्या है हमको, यह Sn मिल रहा है हमको, यहाँ से द्विघात होता है, देखिएगा द्विघात, n टू द पावर क्या है 2 है, तो यहाँ से द्विघात होता है, तो लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, अर्थात समांतर श्रेणी के योग द्विघात होता है। क्यों दिखाए थे अभी हमको, अभी Sn बराबर लिखे थे A n स्क्वायर प्लस में B n, जहाँ A बराबर था d/2 और B बराबर क्या था, तो A माइनस में d/2, A बराबर d/2 और B बराबर A माइनस d/2। तो देखिएगा यहाँ पे जो n टू द पावर क्या 2 है, इसलिए क्या है, यह द्विघात है, इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकीय सभी विषम संख्याओं का योग, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर पूछा है। देखिए तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कहते हैं इसका, तो S बराबर लिखते हैं इसको। देखो ऑड नंबर कह रहा है 2 अंकों की, स्टार्ट होगा कहाँ से, 11, फिर 13, फिर 15, फिर ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। तो यहाँ से हम लोग याद कर लेते हैं n कितना होगा, तो Tn बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का दिया है 99 और A का मान कितना है 11 प्लस n माइनस 1 और D का मान क्या है 2। यहाँ से हो जाएगा 11 को इधर लेके आएंगे तो 88 और n माइनस 1 इंटू 2 कट जाएगा 2 से, यह 44, इधर से 1 आ जाएगा तो प्लस 1, यहाँ से n बराबर क्या मिल जाएगा 45 फिर रख लेते हैं। देखिएगा S बराबर क्या हो जाएगा 45/2 और A प्लस में L, और L का मान क्या है 99। फार्मूला लगाए हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस में L, फार्मूला भी लिखा है। तो ये हो जाएगा 45/2, ये हो जाएगा कितना 110 में भाग देंगे 2 से, ये होगा 55 और 55 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55, 25, 26, 44, 55, 45, ये तो 75 होगा, क्योंकि एक सम है एक विषम है, आगे सम है तो आगे फिर 24 हो जाएगा 24, 75। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे nवें पद ज्ञात करने का n ऐसे बताए थे हम कैसे ज्ञात करने के, n का मान ज्ञात करने के लिए। अब से पहले जो अभी लिखे थे इससे पहले Tn बराबर
ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमको ऐसे नहीं लिखेंगे, और टी एन को लिख सकते हैं, हम एल भी लिख सकते हैं। तो एल को इधर, ए को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एल माइनस में ए बराबर n माइनस वन इंटू डी। डी से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से डी से जब डिवाइड कर देंगे तो इसको यहाँ से हटा दिए, यहाँ से हटा दिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए, तो क्या हो जाएगा, वन को इधर लेके चले जाते हैं। जब वन को इधर लेके आ जाएंगे तो एन बराबर क्या मिलेगा हमको, एल माइनस में ए अपान में डी प्लस में वन। अब एन का मान डायरेक्ट अब इससे याद करेंगे, एन बराबर क्या हो जाएगा, एल माइनस में ए अपान में डी प्लस वन। देखिए एक और लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ऐसे है क्वेश्चन, 2 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 23 अप टू 20 टर्म, 20 टर्म। तो यह इसको याद करना है, यहाँ से डायरेक्ट याद करेंगे हम लोग। हालांकि एन का मान दिया हमको, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटा में 2, ये हो जाएगा ए। तो ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 2, ए का मान क्या दिया है 2, और तो 2 ये होता है ना, 2 यहाँ से 2 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा 19 इंटू डी, और डी का मान कितना है, तो डी का मान कितना है, तो 7, यहाँ पर लिखते हैं 7, हो जाएगा 10, 4 प्लस 19 7 133। तो यह हो जाएगा 10 गुणे 133, और 4 जब जुड़ जाएगा इसमें तो हो जाएगा 137, तो हो जाएगा 1370। फार्मूला कौन से यूज किए हैं, फार्मूला यूज किया एस एन इजकल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले का यूज किए हैं यहाँ पे, यह फार्मूला है। अब देखिए पढ़ते हम लोग अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज कैसे मिलेगी देखिएगा, तो अल्टरनेट सीरीज में क्या हो रहा है, अब ऐसे भी आएगा, ये प्लस माइनस के साथ में आएगा, तो इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। देखो कैसे, 1 प्लस 9 प्लस 17, कहाँ तक, टोटल 40 टर्म है, तो 20 टर्म इसमें आएगा, 20 टर्म इसमें आएगा, फिर माइनस, अब इसमें से माइनस का में करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस में 5, फिर प्लस में 13, ये कहाँ तक जाएगा, 20 टर्म इसमें जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 40 टर्म है। अब इसमें लगाते हैं एस एन का फार्मूला, तो क्या होता है, तो ये हो जाएगा 20 बटा में 2, हो जाएगा 2 ये होता है, तो 2 गुणे 1 प्लस में 19, और डी का मान कितना मिलेगा 8, तो हो जाएगा 8 माइनस, ये हो जाएगा 5 बटा में 20 बटा में 2, ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 19, और डी का मान कितना है, तो इसमें भी 8 है, तो गुणे 8, हो जाएगा 10,
और 2 प्लस 19 8 है 9 8 72 2 और ये हो जाएगा 15 152 10 हो जाएगा 10 प्लस में 19 8 है 152 ये हो जाएगा 10 दोनों में से कॉमन है तो 154 माइनस यह हो जाएगा 162 घटेगा तो बचेगा माइनस में 8 तो 10 गुणे माइनस में 8 बराबर माइनस में 80 यह आंसर आ गया। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, देखिएगा इसका सेकंड मेथड दिखाते हैं क्या थी, सीरीज क्या थी। क्वेश्चन लिखते हैं एक बार, क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए एक और मेथड से कर सकते हैं इसको हम लोग। एक और मेथड से कर सकते हैं, मेथड एक और दूसरा मेथड क्या है, देखिए सॉल्व करते हैं दूसरा मेथड से। इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, सेकेंड मेथड लिख देते हैं इसको, सेकेंड मेथड। तो इसको लिखते देखो क्या था हमारा, 1 माइनस 5 है प्लस 9 माइनस में 13 है प्लस 17 माइनस में 21 है। कहाँ तक गया है 40 टर्म तक। यह देखिएगा इसको लिखेंगे तो क्या होगा माइनस में 4, यहाँ भी मिलेगा मुझे कितना माइनस में 4, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस में 4। पेयर कितना होगा, पेयर तो 20 पेयर होगा, क्योंकि 40 टर्म है तो पेयर कितना होगा 20। तो यहाँ गुणा करेंगे माइनस में 4 गुणे 20 बराबर माइनस में 80, तुरंत निकल जाएगा माइनस में 80। ऐसे करेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन देखिए दिखाते हैं आपको। ऐसे क्वेश्चन ये है 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस में 16 प्लस 21 माइनस 26 प्लस ऐसे आगे बढ़ रहा है 100 टर्म तक, 100 टर्म तक गया ये। देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें अंतर कितने का है माइनस में 5, इसमें अंतर कितने का है माइनस में 5, इसमें अंतर कितने का है माइनस में 5। देखिए अंतर कितने का है माइनस में 5 का। एक पेयर कितना बनेगा 100 टर्म है तो पेयर बनेगा 50 पेयर बनेगा। तो गुणा करेंगे देखिएगा माइनस में 5 गुणे 50 बराबर माइनस में 250, यह हो जाएगा आंसर। हमें लग रहा है कुछ समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इस पे है वही क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। वही क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। सेम वैसा ही नहीं, देखिएगा इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब तक देखिएगा जो टर्म थे सम हो रहे थे, लेकिन इसमें सम जो टर्म है विषम हो गया है। देखिए यहाँ पे टर्म है विषम हो रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो इसको लिख लेंगे ऐसे, देखिएगा क्वेश्चन ये है 1 माइनस में 4 प्लस में 7 माइनस में 10 प्लस में 13 और प्लस में 16, ऐसे आगे बढ़ रहा है। देखिएगा तो हम इसको 40 टर्म है 41 टर्म है, तो जब 41 टर्म है तो एक टर्म इधर से छोड़ देते हैं। एक टर्म क्या कर दिया हम छोड़ दिए। अब ये कितना हो जाएगा जी टर्म, तो ये हो जाएगा 40 टर्म, ये छोड़ दिए इसको। अब यहाँ से काउंट करेंगे, तो जब इसको काउंट करेंगे यहाँ से लेंगे हम तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे 3, फिर यह यहाँ देखिए इसको क्या बचेगा हमारा फिर 3,
फिर यहाँ से आगे लेंगे हम लोग ये वाला, तो यह हो जाएगा प्लस में माइनस में 16 है, सॉरी प्लस में 19 है, तो यहाँ मिलेगा हमको प्लस में 3। अब यह 40 से है तब पेयर कितना बनेगा 20, तो इसको जोड़ लेंगे 1 + 3 × 20, यह हो जाएगा कितना 1 + 60 और जुड़ जाएगा 61। अब एक दो क्वेश्चन लिख देते हैं, अब सॉल्व कीजिए घर से आप लोग। क्वेश्चन यह है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 जा रहा है 50 टर्म तक। अगला क्वेश्चन है 1 - 4 प्लस में 7 - 10 प्लस में 13 - 16 जा रहा है 41 टर्म, 41 टर्म्स। अगला क्वेश्चन है 3 - 8 प्लस में 13 माइनस में 18 प्लस में 23 माइनस में 28 जा रहा है 21 टर्म्स। सॉल्व कीजिएगा इसको, कहते आंसर लिख देते हैं इसका। इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 25, इसका आंसर होगा 61, इसका आंसर हो जाएगा 53। सॉल्व कीजिएगा। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक सम ऑफ n terms of NAP is क्वाड्रेटिक। इसको हम पहले बता चुके हैं। समांतर श्रेणी के जनपदों का योगफल द्विघात होता है। अच्छा, एक और सीरीज देखिएगा, ऐसे मिलेगी आपको। सीरीज ऐसे मिल रहा है 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करके गया है इन्फिनिटी तक। इसका मान क्या होगा? प्लस में करके गया है एस इन्फिनिटी, तो इसका मान इन्फिनिटी भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए सीरीज बढ़ रही है। सीरीज बढ़ रही कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। तो यह एस एन क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी भी हो जाएगा। यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए सम स्पेशल केस। अगला टॉपिक बताए थे हमको क्या पढ़ना है, सम स्पेशल केस। सम स्पेशल केस। सम स्पेशल केस देखते हैं क्या। मान लीजिए कि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल समांतर श्रेणी के q पदों के योगफल के बराबर है। फिर तो यस p + q यह क्या होगा? 0। यहाँ से देखेगा तो यस के बराबर क्या होगा? यस p + q माइनस में k। इसको याद रखिएगा। और जो प्रथम पद है और सर्वंतर है, इसका गुणनफल और हमेशा का हमेशा क्या होगा? 0 से छोटा होगा। हमेशा का हमेशा 0 से छोटा होगा। एक क्वेश्चन देखिएगा, दिखाते हैं। जो क्वेश्चन देखिए समांतर श्रेणी के क्वेश्चन क्या है?
समांतर श्रेणी के 9 पदों का योग नौ पदों का योग 11 पदों के योग के बराबर है। योग के बराबर है। बराबर है तो 12 पदों का योग क्या होगा? 12 पदों का योग होगा, ऑप्शन देते हैं इसका, 7 पदों के योग के बराबर, ऑप्शन दूसरा है 10 पदों के योग के बराबर, सी है 8 पदों के योग के बराबर, और डी है 15 पदों के योग के बराबर। इसको देखिएगा, अभी जस्ट बताएं आपको क्या पूछे क्या, जो समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल क्यू पदों के योगफल बराबर है, और यहाँ से भी दिखेगा मिला क्या है, तो 12 पदों का योगफल क्या होगा, तो यहाँ से मिलेगा क्या, एस जो 9 है एस 11 के बराबर है, तो यस 12 क्या हो जाएगा, तो एस 9 और प्लस में 11 माइनस में 12। देखिए बताएं अभी टेस्ट आपको, देखो जो यस के है, यस के क्या घटा है, इन दोनों को जोड़कर, जो जोड़ा गया है इनमें से घटाया गया है, सेम इसमें से क्या किए हैं, तो दोनों को जोड़ दिए हैं और इसमें से 12 घटा दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो यस कितना 11 और 9 20, 20 में से 8 घटेगा, सॉरी 12 घटेगा 8, तो क्या हो जाएगा, ये 8 पदों के योग के बराबर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा टॉपिक है, ये क्या है कि मान लीजिए इसकी समांतर श्रेणी के पी पदों के योगफल क्यू पदों का योगफल पी है और पी पदों का योगफल क्यू है, तो ये पूछेगा आपसे क्या, पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा, तो रहता है माइनस में पी प्लस में क्यू, माइनस में पी प्लस क्यू। क्वेश्चन देखिएगा, एक समांतर श्रेणी के 9 पदों का योग 12 है और 12 पदों का योग 9 है, तो 21 पदों का क्या योग क्या होगा, पूछेगा ऐसे 21 पदों का योग क्या होगा, तो इसको अगर आंसर ट्राई करेंगे हम लोग, 21 पदों का योग क्या हो जाएगा, तो माइनस में 12 प्लस में 9 निकल जाएगा, माइनस में 21, यही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है इफ सम ऑफ nth term of any sequence Sn, then Tn इजिकल टू क्या हो जाएगा, Sn माइनस में Sn माइनस 1, याद रखिएगा इसको, अभी जस्ट आपको पीछे पढ़ाएं क्या, जो Sn होता है वह क्या होता है an² प्लस में bn, देन यहाँ से क्या मिलेगा, डायरेक्ट लिखेंगे देखिएगा, Tn बराबर क्या होगा 2an, जो ए है ए का दोगुना, और यहाँ पे हो जाएगा b माइनस में a, और एंड d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है 2a, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा आपसे। क्वेश्चन कहेगा क्या, यदि यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग n पदों का योग 5n स्क्वायर प्लस 4n है, तो इसके nवां पद होगा और एवं 12वां पद कैसे याद करेंगे इसके लिए देखिएगा। क्या दिया हमको कि जो यह n पदों का योग दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या है, तो यह n पदों का योग दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस में 4n। जब इस बताएं आपको, तब इसको जब tn लिखना होगा तो a का दोगुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, a का दोगुना में 10n, लेकिन इसका दोगुना करें 10n, और उसके बाद से b माइनस में करते हैं। तो b माइनस में करेंगे तो 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। अब तुरंत यहाँ से पूछा क्या है कि 12वां पद बताइए, तो t12 हो जाएगा 10 × 12 माइनस में 120 में से 1 घट जाएगा 119। क्या हो गया तुरंत आंसर 119। करते क्या है कि इसको देखिए, a का दोगुना कर दिए, अभी दिखलाए हैं, देखिए पीछे दिखाए क्या क्या, ये जो a है a का दोगुना कर दिए हैं और b माइनस में a कर दिए हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर सवाल और कुछ देखिएगा। ऐसे लिख रहे हैं, मान लीजिए Sn बराबर दिया है, Sn बराबर दिया हो 5n स्क्वायर प्लस 3n। तो tn जब ज्ञात करना होगा, tn यह क्या है, n पदों का योगफल दिया है, हमें tn ज्ञात करना है, तो इसका दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 10n, और इसमें से b माइनस से करेंगे, इसमें से b माइनस से, तो 3 में से 5 घटेगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस में। ऐसे मान लीजिए कि Sn बराबर और दिया हो, Sn बराबर ऐसे दे दिया है 7n स्क्वायर प्लस 8n। अब इसका tn ज्ञात करना हो, n पद ज्ञात करना हो, तो डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे a का दोगुना तो हो जाएगा 14n, यहाँ से 8 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 1। हो गया तुरंत। एक दो आप कीजिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि tn बराबर दिया हो 6n स्क्वायर प्लस 2, तो इसका Sn बराबर दिया हो तो इसका tn ज्ञात कीजिए। और मान लीजिए Sn बराबर दिया हो 4n स्क्वायर प्लस 6n, तो इसका tn ज्ञात कीजिए। और कुछ Sn बराबर और दिया हो 4n स्क्वायर प्लस में 6n, तो tn क्या होगा। और ऐसा दिया हो Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 6n, tn क्या होगा, इसको आप लोग याद कीजिए। आगे देखिए, एक दो और सवाल हल करते हैं हम लोग। मान ऐसे दिया हो Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस में 2n, हमसे d पूछ दिया, d क्या होता है, d कितना होगा, तो अभी बताएं d बराबर क्या होता है 2a, और a क्या स्थान में क्या है 3, तो ये हो जाएगा कितना 2 × 3 बराबर 6। ये हो गया आंसर। एक और दो क्वेश्चन देखिए, Sn बराबर दिया आपको 5n स्क्वायर प्लस में
3n। पूछा डी बराबर क्या होगा, तो ए का आसान मान दिया कितना 5, और डी बराबर होता है 2a, तो हो जाएगा 2 × 5 बराबर 10। देखते देखते दिखाते करेंगे डी का मान। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे इसके बचे हुए भाग को। आज के लिए बस इतना ही।